हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा यही ट्रेड्स कल मैं लूँगा, राइट। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या प्लान है कल के लिए, उससे पहले डिस्कस कर लेते कि आज क्या हुआ था। सो आज का भी अपना ट्रेड प्लान मैंने शेयर किया था, आज के दिन का कल रात को ही शेयर किया था हमेशा की तरह। तो कल रात को जिन्होंने भी ये वीडियो मेरी देखी थी, आज मंडे का ट्रेड प्लान से जिसमें शेयर किया था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आपको बताइए प्रॉफिट हमें देखने को मिला। निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाला एक लेवल था बाइंग जोन, जहाँ पे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे और यहाँ से मार्केट अगर निकलेगा तो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, राइट। ये चीज़ मैंने आपको याद होगा बोली थी कि एक लेवल दिया था ये वाला और एक लेवल दिया था ये वाला। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर इन दोनों में से अगर मान लो यहाँ पे पुट का ट्रेड मिलता तो मार्केट नीचे कंटिन्यू करता, और अगर यहाँ पे कॉल का ट्रेड मिलेगा तो मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा। दोनों में से जहाँ पे ट्रेड मिलेगा पहले वहाँ मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो आपने देखा आज मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करना जो है बहुत अच्छा सा मार्केट ने टारगेट दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो टारगेट है ये कैप्चर किया एक लॉट से 1000 का प्रॉफिट। अब कंसिडर करो इस चीज़ को कि एक लॉट का जो साइज़ है वो अब 25 हो चुका है पर लॉट, मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी जो है अब है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से मार्केट जब निकलना चालू किया था तो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड में एंट्री की थी लेने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना था आज। सो यहाँ पे लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे छोटा सा एक लॉस लेके मैं एग्जिट हो गया। दोबारा यहाँ पे एंट्री मिली तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अच्छा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि यार इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने एंट्री कैसे ले ली। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने एंट्री ली नहीं है, मैंने क्लोजिंग इस वाली कैंडल की क्लोजिंग का वेट किया था। और जो मेरे प्राइवेट मेंटरशिप ग्रुप में है उनको पता है कि ये वाले कैंडल के क्लोज होने के बाद मैंने अपडेट किया था कि मैं एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वाले एंट्री, यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री ली थी इस ट्रेड में। और ये जो लॉन्ग शॉट, ये लॉन्ग का टूल है ना, जो ये वाला लॉन्ग टूल है, ये मैंने अपडेट नहीं किया गलती से, तो इसलिए ऐसा रह गया। ये मुझे यहाँ पे ऐसे रखना चाहिए था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। खैर, आई होप जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी काफ़ी अच्छा ये वाला प्रॉफिट आप लोगों ने किया होगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एंट्री एक्टिवेट नहीं हो पाई किसी भी ट्रेड में, बट मार्केट ने यहाँ पे मैं वेट करा था इस लेवल पे आने का, और इस लेवल के नीचे आके अगर ट्रैप करता मार्केट वापस ऊपर जाता तो यहाँ पे फिर हम एंट्री ले सकते थे कॉल के ट्रेड के लिए, और यहाँ पे भी ट्रेड बन जाता। बट यहाँ पे मार्केट ने ओनली सपोर्ट पे ही मूव कर दिया, मूव दे दिया ऊपर। कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं बना बट निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो नाउ ये तो हो गया आज का। कल का क्या प्लान है डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ कि क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप में जिनकी भी रिक्वेस्ट आई थी ऐड होने के लिए, मैंने सबको ऐड कर दिया है। तो अगर कोई रह गया है तो वो मुझे बता देना आज मैसेज करके टेलीग्राम पे, मैं आज ऐड कर दूंगा सबको। मैंने सबको ऐड कर दिया, और ये क्रिप्टो ग्रुप सबके लिए फ्री है। यहाँ पे जो भी मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी का तो यूट्यूब पे मैं शेयर करता हूँ सारा, जो क्रिप्टो के ट्रेड्स होते हैं मेरे, मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ये बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप मेरा जो कि फ्री है सबके लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना फॉलो करके स्टेप्स को। लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसे ज्वाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, कैसे करना है, जो जो भी चीज़ें। लेकिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। सो डिस्कस करते हैं निफ्टी का। सबसे पहले निफ्टी के लिए कल के लिए मेरे ये लेवल्स हैं, राइट। सबसे पहले अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज मतलब लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ये जो लेवल है 22,625 का लेवल है, ठीक है। 22,625 का लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे पहला ट्रेड बनेगा। कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल को नीचे आके ब्रेक करे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,662 का लेवल एंड 22,695 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। ये वाला ट्रेड अगर ऊपर ओपन होता है मार्केट साइडवेज, तो यहाँ पे पहला ट्रेड बनेगा कॉल का। अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आए, मार्केट अगर कंटिन्यू कर जाए ऊपर, तो उस केस में मैं इस लेवल पे आने का वेट करूँगा, और ये लेवल है मेरा 22,695 का लेवल। सो अगर मान लो कहीं ओपन होता है इस एरिया में, कहीं भी ओपन होता है और ऊपर आए और हमारे इस लेवल को अगर ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का।
जब इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी और यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत होल्ड कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे अगर हम होल्ड करने का तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अग्रेसिव एंट्री जिनको लेनी है वो ले सकते हैं, बट यहाँ पे अगर होल्ड करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेगा लेवल के नीचे आके क्लोजिंग देके और यहाँ पे होल्ड करे तो फिर अच्छा एक एंट्री बन सकती है। तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,662 एंड 22,625 का फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना कि जहाँ पे पहले ट्रेड मिले, अगर यहाँ पे पहले पुट का ट्रेड मिले तो हम यही लेंगे, कॉल का ट्रेड फिर हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर पहले कॉल का ट्रेड बने तो कॉल का ही ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। जो दोनों में से पहले बनेगा वही ट्रेड लेना है। अगर मान लो कि हमारे इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो जाए, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है अगर, तो उस केस में क्या करेंगे। तो ये जो लेवल है 22,625 का लेवल, इस लेवल के नीचे कहीं भी देखो ऊपर, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होगा और तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे ओपन हो तो क्या करेंगे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहीं भी अगर इस एरिया में ओपन होता है एंड सबसे पहली कंडीशन बनेगी इस केस में, कहीं भी ओपन हो और इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेक करे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और अगर ऐसा होगा इस लेवल के नीचे आके अगर क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,589 का एंड 22,552 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर ना आए, मार्केट अगर नीचे चला जाए, इस लेवल पे अगर आई ना, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में मैं इस वाले लेवल पे आने का वेट करूंगा और ये लेवल है मेरा 22,552 का लेवल। सो यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेक करे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस ऊपर आने का। और जब ऊपर आके वापस क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,589 एंड 22,625 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर पुट का ट्रेड बनता है तो हम यही वाला पुट का ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर मान लो पहले यहाँ पे आ जाए मार्केट और कॉल का ट्रेड बना दे, पहले अगर यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना दे तो फिर हम यही लेंगे, पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों में से जो ट्रेड पहले बनेगा वही लेंगे। ये हो गया निफ्टी। अगर मान लो थोड़ा बहुत आसपास ओपन होता है, अगर मान लो निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाए कल, या फिर गैप अप ज़्यादा ओपन हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एक बड़े गैप अप या गैप डाउन की हो सकता है कि ओपन हो जाए। सो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हो गया साइडवेज थोड़ा सा, अगर मान लो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस केस में ये लेवल आएगा काम में। ये लेवल है मेरा 22,471 का लेवल। तो अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर मार्केट वहाँ पे कोई ट्रेड बनाए ही ना, मार्केट नीचे गिर जाए अचानक से, तो उस केस में यहाँ पे आने का वेट करूँगा। अगर इस लेवल के नीचे आके निफ्टी ब्रेकआउट देगा, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाएगी इस लेवल के, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देने का। और जब वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 22,513 का एंड 22,552 का फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर थोड़ा सा गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो जाए तो इस केस में यहाँ पे मेरा कॉल बाय का ट्रेड बनेगा। अच्छा, अगर मान लो गैप अप ज़्यादा थोड़ा ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया इस वाले एरिया में होगा तो क्या करेंगे, लेकिन अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में मतलब यहाँ पे कहीं अगर ओपन हो जाए, इस एरिया में कहीं ओपन हो जाए, तो उस केस में ये वाला लेवल मेरा काम में आएगा, विच इज़ 22,771 का लेवल। तो यहाँ पे कहीं ओपन होता है और अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और अगर ऐसा होगा इस लेवल के नीचे आके अगर क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,734 का एंड 22,695 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये हो गए मेरे निफ्टी के लिए सारे लेवल्स, कौन से लेवल पे बाय का ट्रेड बनेगा, कौन से लेवल पे कॉल बाय का ट्रेड बनेगा, कौन से लेवल पे पुट बाय का ट्रेड बनेगा, मैंने सब कुछ बता दिया, बाइंग जोन सेलिंग जोन्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं उससे पहले एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ। नंबर 1, अगर आपको प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल भी आप मेरी इस वीडियो को फॉलो नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का। हाँ, अगर आपको सीखना है
तो आप खुद से सीखना चाहो खुद से सीख सकते हो। अगर आपको मुझसे सीखना है डिटेल में बेसिक सारी चीज़ें, प्लस ये ट्रेड्स मैं कैसे यहाँ पे प्लान करता हूँ, कैसे ये ट्रेड प्लान करना होता है, कहाँ पे बाइंग जोन सेलिंग जोन्स कैसे फाइंड करने हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस सब कुछ, अगर आपको मुझसे सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो bullscout.in। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। वहाँ से क्लासेस ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जो है स्टार्ट हो चुका है। नाउ नंबर 2, अगर आप मेरी इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो सो मेक श्योर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के पहला लिंक टेलीग्राम चैनल का, फ्री टेलीग्राम चैनल का। वो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर मुझे कुछ कम्युनिकेट करना है, लाइव मार्केट में अगर कुछ मुझे अपडेट देना है, इंपॉर्टेंट अपडेट देने हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पे दूंगा। तो उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो इस टेलीग्राम के अपडेट्स को भी साथ में फॉलो करना ज़रूरी है, तो वो ज्वाइन कर लेना। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे इस वीडियो को, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेक टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, बहुत सारे फेक ग्रुप्स एंड अकाउंट्स बने हुए मेरे नाम से। तो उन फेक अकाउंट्स से बच के रहना। जो भी मैंने आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स दिए हुए हैं वही बस मेरा है, बाकी सब फेक है, उससे बच के रहना। ध्यान ये भी रखना कि अगर आपको कंफर्म करना है मुझसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मैसेज मी का, तो मैसेज मी का लिंक जो मैंने दे रखा है वहाँ पे आप बात कर सकते हो जिनको भी बात करनी है। और वहाँ पे कंफर्म अगर करना है कुछ भी कि कोई अकाउंट फेक है या कोई ग्रुप फेक है क्या है, तो वो मुझसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो फ्रॉड से बच के रहना, स्कैम से बच के रहना, जो लोग मेरे नाम से करने की कोशिश करें उनसे बच के रहना। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या मेरा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। देखो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे एरिया जो है ये वाला थोड़ा सा क्रूशल है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके चलना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अगर मान लो इस एरिया में कहीं भी अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी, ठीक है, कहीं भी अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है अगर बैंक निफ्टी, तो उस केस में सबसे पहला ये वाला जो लेवल है काम में आएगा 49,468 का लेवल। तो कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है एंड अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे, अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे दे, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके वापस क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,358 का एंड 49,254 का फाइनल टारगेट रहेगा। ये हो गया पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो इस लेवल पे अगर नहीं आता है, मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो इस लेवल पे भी पुट का एक ट्रेड बना सकता है मार्केट। मतलब यहाँ पे कहीं अगर मान लो ओपन हो जाए, ठीक है, तो उस केस में और यहाँ पे अगर ना है, तो ये लेवल जो अपना है मेरा 49,358 का लेवल, तो इस लेवल के नीचे अगर कहीं यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो हो सकता है मार्केट बीच में से घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, ऊपर यहाँ पे जा ही ना। और अगर ऐसा भी करता है ना, यहाँ पे आके ऊपर घूम फिर के और इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे भी मैं पुट बाय का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसकी मुझे दिख रही है, शायद इस यहाँ पे आई ना मार्केट, इसकी पॉसिबिलिटी शायद ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड। तो सेलिंग जोन दोनों है, ये वाला भी एक सेलिंग जोन है और ये वाला भी एक सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे मार्केट पुट का ट्रेड बनाएगा। दोनों में से जहाँ पे पुट का ट्रेड बनाएगा वहाँ पे लेंगे। नाउ अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है और इन दोनों लेवल्स पे कहीं ट्रेड बने ही ना अगर, तो उस केस में ये वाला लेवल काम में आएगा और ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ये वाला लेवल मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको करना है। देखो यहाँ पे भी पुट का ट्रेड अगर नहीं बने, मार्केट यहाँ पे भी अगर ना एंट्री नहीं दे और अगर मान लो यहाँ पे भी एंट्री नहीं दे, तो ये वाला लेवल जो है मेरा 49,254 का लेवल, ये काम में आएगा। तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल पे आए और इस लेवल पे पुल बैक लेके और अगर इस लेवल को ब्रेक करे नीचे, पुल बैक लेके अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए और यहाँ पे अगर नीचे होल्ड करे, नीचे अगर इस लेवल के होल्ड करे, तो मैं फिर इस केस में यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,150, 49,034 का फाइनल टारगेट। ध्यान रखना यहाँ पे पुल बैक लेके नीचे आए, ब्रेकआउट दे, तो ट्रेड मैं लूँगा होल्ड करने पे, थोड़ा सा होल्ड करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अग्रेसिव एंट्री लेनी है जिसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कोशिश करूँगा अग्रेसिव एंट्री लेने की, बट पुल बैक यहाँ पे अगर होल्ड कर जाए नीचे एंड ब्रेकआउट के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये हो गए तीनों लेवल्स पुट के ट्रेड के लिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ अगर मान लो कि यहाँ पे नहीं आता है मार्केट, अगर ओपन होता है डायरेक्ट नीचे गिर जाए, अगर अचानक से नीचे गिर जाए मार्केट, तो उस केस में ये वाला लेवल काम में आएगा और ये लेवल है 49,034 का लेवल, ठीक है। तो कहीं भी इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और अगर इस लेवल के पास आए और इस लेवल को नीचे आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का। और अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो यहाँ पे मैं लूँगा फिर कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा रहेगा फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,150, 49,254 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये हैं सारे लेवल्स कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि जिनको भी क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करें, जो लोग भी क्रिप्टो के ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरा क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप, जो कि सबके लिए फ्री है। तो अगर आपको क्रिप्टो के मेरे ट्रेड्स फॉलो करने, तो इस तरीके से मैं कुछ ट्रेड बता देता हूँ, जैसे भी बनने वाला होता है ना, तो यहाँ पे मैं एंट्री देता हूँ, सारा एंट्री एक्टिवेट होती है, वो सब भी मैं अपडेट करता हूँ। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, वहाँ पे लिखा होगा, लिंक मैंने दे रखा होगा। तो वहाँ पे लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होके आएगा। ये फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना, आप ज्वाइन कर सकते हो स्टेप्स फॉलो करके। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है डेल्टा एक्सचेंज पे। डेल्टा एक्सचेंज पे क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है अच्छा जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो में, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, फंड्स विड्रॉ और डिपॉजिट हम अच्छे से कर पाएँ। दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इससे अच्छा जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करे बट इससे अच्छा नहीं है, ठीक है। सो फंड्स को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना सेफ तरीके से, प्लस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो ये है, ये FIU के अंडर रजिस्टर्ड भी है, ठीक है। तो एक सेफ्टी, हमें डबल सेफ्टी मिलती है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है। FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फंड्स को सेफ रखने में हमारी हेल्प करता है, इनको देखता है, इस पे नज़र रखता है सारी चीज़ों पे। तो एक सेफ्टी हमें मिलती है यहाँ पे। तो फंड्स को कैसे इसमें डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डायरेक्ट हम विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या है कि हमें P2P यूज़ करना पड़ता है अगर फंड्स को हमें विड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली डेल्टा एक्सचेंज से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो IMPS UPI के थ्रू, इंस्टेंटली, वो भी बहुत टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंटली हो जाता है। और डिपॉजिट भी बड़े आराम से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे करने को मिलती है, वो आपको पता ही है। लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ ठीक है इसमें, आप जो यूज़ कर रहे हो उनको पता ही है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट, अच्छा इसको यूज़ कैसे करना है, फंड्स वगैरह डिपॉजिट ऐड कैसे करना है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, मतलब मेजर एडवांटेजेस क्या हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो चैनल पे आप ये प्लेलिस्ट पे जाना, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगी ये वाली प्लेलिस्ट। यहाँ पे लिखा है क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। सो इस वाली वीडियो को आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करना, इसके अंदर सारी वीडियोस आप प्ले करना, वहाँ पे आपको मैंने सब कुछ बता रखा है इसके बारे में कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके अंदर एक स्पेशली एक वीडियो होगी ये वाली, वाई आई यूज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। यहाँ पे ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता रखी है, इसको यूज़ कैसे करना है, क्या एडवांटेजेस हैं, फंड्स विड्रॉ डिपॉजिट कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये वाली जो वीडियो है आप ज़रूर देखना, इसके अंदर सारी वीडियो देखना है तो डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में। सब कुछ देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट आप क्रिएट कर लोगे इन दोनों लिंक्स में से किसी एक लिंक को यूज़ करके। अब कौन सा लिंक यूज़ करना है, देखो अगर आपका पहले आपने कभी भी डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, कभी भी अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लिंक यूज़ कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अगर आपने पहले, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज में, तो उस केस में आप नीचे वाला लिंक जो है ये वाला, ये यूज़ करना। पहले से अगर आपका डेल्टा पे अकाउंट है तो ये वाला लिंक यूज़ करना। ध्यान रखना कि जो ईमेल आईडी आपने पहले वाले अकाउंट में यूज़ की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ मत करना, यहाँ पे न्यू ईमेल आईडी यूज़ करना, दूसरी ईमेल आईडी यूज़ करना, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, रेफरल कोड बुल स्काउट उसमें डालो, जो भी लिंक से आप क्रिएट करो अकाउंट, रेफरल कोड यहाँ पे बुल स्काउट ज़रूर डालो, ताकि मुझे पता है कि मेरे अकाउंट से आप कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। मेरे अपने लिंक से किया है, पता रहे मेरे पास, राइट। उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो कुछ फंड्स आप ऐड कर लेना, 3-4 हज़ार 5 हज़ार जितना भी आप चाहो।
कुछ फंड्स ऐड कर लेना ताकि आप ट्रेड करने के लिए तैयार हो पाओ। ट्रेड जब करने के लिए आपके पास फंड होगा तभी तो आप ट्रेड करोगे। तो अकाउंट क्रिएट हो गया, फंड्स आपने ऐड कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, आपका अकाउंट रेडी है ट्रेड करने के लिए। उसके बाद आप ये फॉर्म फिल करना, और ये फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना। जब आप ये फॉर्म फिल करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आगे एक दूसरा पेज आएगा जहाँ पे आपको टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है। तो उस टेलीग्राम पे आप जो है अपनी यूज़र आईडी, डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी भेज देना और मुझे बता देना आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। मैं आपको एक्सेस दे दूँगा, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। एंड ये प्लेलिस्ट का मैंने आपको बता दिया, ये प्लेलिस्ट पूरी देखोगे तो आपको A to Z जो भी चीज़ें चाहिए क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, और यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों है जो जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप ये वाली वीडियो देख लोगे, समझ में आ जाएगा। वाई आई यूज़ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया फॉर क्रिप्टो FNO ट्रेड्स ओवर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ये वीडियो है, आप देख लोगे। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।